Hello dear students, welcome to our YouTube channel. In this video, we'll solve some multiple choice questions for class 10 and this is chapter 8 trigonometric identities. So यहाँ पे हमारे पास 3 identities हैं, उनके basis पे हम इन questions को solve करेंगे. So the first identity is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is our first identity और इसी identity से हम transpose करके दो और identities बना सकते हैं like sin square theta is equal to cos square को इस साइड ले जाओ तो 1 minus cos square theta बन जाएगा and other one is cos square theta is equal to 1 minus sin square theta बन जाएगा transpose करके, ठीक है. And the second identity is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. ठीक है. सो इसी से हम दो और ड्राइव कर लेंगे like cosecant square theta is equal to 1 एंड दिस साइड जाके ये प्लस cot square theta बन जाएगा और इससे हम अगर cot square को इस साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा cot square theta is equal to cosecant square theta minus 1 इस साइड आ जाएगा. सो दिस इज and the third one is secant square theta minus tan square theta is equal to 1. So इसी से दो और हम ड्राइव करेंगे. So these are secant square theta is equal to 1 plus tan square theta and दूसरी आ जाएगी tan square को इस साइड ले जाओ तो बन गया tan square theta is equal to 1 इधर आ जाएगा तो secant square theta minus 1 बन जाएगा. तो इन 3 आइडेंटिटीज के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दीज आर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस. ओके, सो वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस और एंड में इनके आंसर्स भी होंगे. तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है. सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. First question is if secant theta plus tan theta is x then what is secant theta. तो secant theta की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. सो हमने यहाँ पे लिख लिया. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हमने अभी अभी करा. ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हो. secant square theta minus tan square theta is equal to 1. सो यहाँ पे a square minus b square फॉर्मूला लगा सकते हो. दैट इज a plus b into a minus b. दिस इज ओनली ओके. सो दैट इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे देखिए secant थीटा प्लस tan थीटा x दिया तो यहाँ पे x भर दो इसकी जगह. सो x इंटू secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1. सो secant थीटा माइनस tan थीटा क्या बन जाएगा आपका 1 ओवर x बन जाएगा, ठीक है. और secant थीटा प्लस tan थीटा इज ऑलरेडी गिवन टू यू, x इज गिवन टू यू, ठीक है. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से. दैट यू नो है ना. अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो tan कट जाएंगे तो ये बन जाएगा secant थीटा प्लस secant थीटा इज 2 secant थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस एक्स, ठीक है. सो 2 secant थीटा इज इक्वल टू एलसीएम ले लो यहाँ पे x इज एलसीएम. सो 1 प्लस हियर 1 इज देयर सो 1 एक्स है. सो x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में. सो secant थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2x इसकी वैल्यू आ जाएगी. सो हेयर आर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. सो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अभी भी सेम क्वेश्चन है. secant थीटा प्लस tan थीटा इज x देन व्हाट इज tan थीटा. नाउ वी आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यही प्रोसीजर करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देंगे. ये देखिए मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिखता हूँ. सेम प्रोसीजर होगा इसके लिए. सो दोनों ही इक्वेशन ये लिख दी मैंने. अब मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दूंगा. माइनस 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 हो जाएगा. अब इस बार secant कट के तो यहां बन गया माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस एक्स, ठीक है. सो ये बन जाएगा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू एक्स इज एलसीएम. सो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो ये माइनस 2 नीचे आ जाएगा. सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर माइनस 2x. अब ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो जो आपका प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा. तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में बन जाएगा और प्लस 1 माइनस में बन जाएगा. सो हमारा ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2x. सो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2x. हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर.
इन थर्ड क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा होल अंडर रूट इज इक्वल टू वॉट, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए अंडर रूट हमें फिनिश करना है, इसको यहाँ से डी माइनस करना है, तो व्हाट वी डू, अंडर रूट के अंदर हम यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस साइन थीटा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ इसमें से आंसर आ जाएगा। लेट्स सी। So we have written here, so I am starting from here only, so multiply by 1 plus sin theta, जैसे हमने 9th में करा है ना rationalizing the denominator, वैसे वाला आप कर सकते हो। ठीक है, so that denominator में हमारे पास फॉर्मूला बन जाए a plus b into a minus b, a plus b into a minus b। ठीक है, तो what is a plus b into a minus b, a square minus b square। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो no need to write anything else। ओके, ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 2 बार एक जैसा आ रहा है, तो इट मीन्स इट्स का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। ओके, सो डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, भी हमने आइडेंटिटी में करा है पहले। ठीक है, और इसको एज इट इज ही रहने दीजिए, राइट। तो देखिए अब क्या होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाते हैं, तो इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी कट गया, तो ऊपर ये बन गया, और इसका भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गए, तो नीचे कॉस ही बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर दोनों को दे देंगे, 1 ओवर कॉस थीटा भी हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है दोनों के लिए, दोनों को सेपरेटली ये डिनोमिनेटर दे दो। ठीक है जी, सो 1 ओवर कॉस सबको पता है, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड का, और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, तो सीकेंड बन जाएगा, प्लस साइन ओवर कॉस तो टेन होता है। ठीक है, तो ये टेन आ गया, तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज द आंसर हेयर। So this is A option is correct here. So A option here. Now the fourth question is the value of 1 plus cos theta over 1 minus cos theta under root. Same ऐसे ही करना है, आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है 1 plus cos theta and 1 plus cos theta से, और सिमिलरली ऐसे चलते रहना है आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस ऑल्सो। नाउ मल्टीप्लाई इन द न्यूमिनेटर 1 plus cos theta and in the denominator also 1 plus cos theta. So न्यूमिरेटर में तो आपका बन गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज सेम आ रहा है ना, और नीचे बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट यू नो। डियर स्टूडेंट्स, आपको हमेशा पेपर में नीचे की तरफ लिखना है, ऐसे को नहीं लिखना है। ठीक है, आई कैन राइट नो प्रॉब्लम, बट यू शुड राइट डाउन साइड ओनली। ठीक है, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, एंड दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, जो हमने करा है अभी। ठीक है, अब क्या होगा, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और इसका स्क्वायर भी इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर दोनों को दे दो, 1 को भी दे दो एंड कॉस को भी दे दो। ठीक है, सो 1 ओवर साइन सबको पता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट होता है, प्लस कॉस ओवर साइन कितना होता है, कॉट होता है। ठीक है, चलो मैं ये चीज़ें आपको बता देता हूँ, और क्या क्या चीज़ें, आइडेंटिटीज तो हमने जो मैंने बताई वो तो यूज़ होनी है, ये वाली आइडेंटिटीज तो यूज़ होनी ही है। ठीक है, ये वाली, बट और इसके अलावा देखिए, अगर 1 बाई साइन आए तो कॉसिकेंट होता है ना, मीन्स साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। ठीक है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और टेन को हम लिख देते हैं हमेशा, और मैनी टाइम्स यू राइट टेन एज, याद रखना हमेशा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिखते हैं इसको। ठीक है, और कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। ओके, सो दिस इज ओनली, सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सो हमारा कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा आंसर आ चुका है, एंड दिस इज आवर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन, सीकेंड पावर 4a माइनस सीकेंड स्क्वायर a इज इक्वल टू वॉट, इनमें से तो लिखते हैं जी क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, इसमें से सीकेंड स्क्वायर a कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां बचा सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, और आपको पता है सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1 किसके बराबर होता है, वो होता है टेन स्क्वायर a के बराबर। ठीक है, और यहां पे हम सीकेंड स्क्वायर a को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर्स 10 में ही चाहिए, 10 में ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंटू टेन स्क्वायर ए। चलिए, 10 स्क्वायर इंटू 1 इज 10 स्क्वायर ए, प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए इज 10 पावर 4 ए। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, आप देख सकते हो प्लस वाला ऑप्शन सही है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, सेम इज दिस ओनली, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, बाई चांस इट इज गिवन रॉन्ग हेयर, नो प्रॉब्लम, हम ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही है यहाँ पर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है,
कॉस पावर 4a माइनस साइन पावर 4a। चलिए इसको करते हैं। हाँ जी, दिस इज, सो कैन आई राइट कॉस पावर 4a एज कॉस स्क्वेयर a का होल स्क्वेयर, दैट इज पावर 4 ओनली, एंड साइन पावर 4 एज साइन स्क्वेयर a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला बन जाएगा, ये a है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, दैट इज a प्लस b, दिस इज b, इंटू a माइनस b। एग्री? ओके, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो ये तो 1 आ गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और हमारा आंसर आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम कॉस स्क्वायर ए को भी लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है यहाँ से, देख लो। पहले हम साइन को चेंज कर देते हैं, देखिए माइनस साइन को लिखा, साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर कोई ऑप्शन नहीं आया तो हम यहाँ पे साइड पे कर लेंगे, कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, तो कोई ना कोई ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, तो करिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस है बाहर तो -1, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अगर है इसमें तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। बिल्कुल सही है। नाउ द 7th क्वेश्चन इज साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा से। ठीक है, ओवर 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सो दैट इन डिनोमिनेटर फॉर्मूला इज क्रिएटेड 1a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे बन गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नो नीड टू राइट एनीथिंग। ठीक है, सो ये बन गया न्यूमिनेटर एज इट इज। ठीक है, बट इन डिनोमिनेटर व्हाट इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो डिनोमिनेटर में सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा भर दो। ठीक है, सो एक स्क्वायर से ये कट गया, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज लेफ्ट। सो देखते हैं कोई ऑप्शन है इसमें से, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इनमें हम कॉट को भर देंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और टेन को भर देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो फिर हम एलसीएम लेके क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। देखिए साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉट को भरा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, प्लस कॉट को भरा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ओवर टेन को भरा, सॉरी इट वाज कॉस नॉट कॉट। ठीक है, तो थोड़ा सा गलत हो गया, इट वाज कॉस, राइट। सो हमारा बन जाएगा कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, सो एलसीएम ले लो नीचे साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर आ गया ये वाला, और नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या बन जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा एलसीएम लिए, तो यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये साइन ऊपर चल जाएगा, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, राइट। नाउ कॉस थीटा और ये कॉस थीटा ऊपर चला गया, तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मुझे तो चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा बन जाए ये वाला, तो एलसीएम सेम आ जाएगा दोनों का। तो अगर मैं माइनस साइन से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि मुझे इसके डिनोमिनेटर के जैसा ये बनाना है। ठीक है, ये कॉस तो पहले ऊपर चला गया ना, कॉस स्क्वायर बन गया, अब ये बचा है, इसको मैंने चेंज कर दिया, माइनस साइन कॉमन लेके ये उल्टा हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, तो वो माइनस बाहर आ गया, तो माइनस प्लस इज ऑल्सो माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गए दोनों के, तो डिनोमिनेटर इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज डिनोमिनेटर। ठीक है, राइट, और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ऊपर बन जाएगा। नाउ न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई की जा सकती है, तो दैट इज ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ठीक है। डिनोमिनेटर में a माइनस बी ऑलरेडी है, तो ये a माइनस बी कट जाएंगे, तो बचा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज लेफ्ट हेयर. So this option is correct. C option is correct. Now the ninth question is 1 plus cot theta minus cosecant theta into 1 plus tan theta plus secant theta. तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो हमेशा ट्राई करा करो साइन कॉस में चेंज करने की, ठीक है। जैसे मैं कॉट को लिख सकता हूँ कॉस ओवर साइन, कॉसिकेंट को लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन, टैन को साइन ओवर कॉस, सीकेंट को 1 ओवर कॉस, तो इनको साइन कॉस में बदल दो और सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, करते जाओ जो हो रहा है, ठीक है। You will get the answer finally. So let's start the ninth question. तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट को लिखा कॉस ओवर साइन, ठीक है, माइनस कॉसिकेंट को लिखा 1 ओवर साइन, ठीक है, इंटू 1 प्लस टेन को लिखा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस सीकेंट थीटा को लिखा 1 ओवर कॉस थीटा. दैट यू नो ऑल दीज रिलेशंस. सो नाउ टेक एलसीएम इन बोथ द ब्रैकेट्स. यहाँ पर भी एलसीएम लेना है. तो यहाँ पे तो एलसीएम आ गया आपका साइन थीटा, यहाँ पे बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इधर बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, ये बन गया. अब देखो नीचे तो वही कॉस थीटा एलसीएम आएगा, सॉरी एलसीएम इज कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा बन जाना है. तो नाउ मल्टीप्लाई जब करोगे तो डिनोमिनेटर में तो सीधा आपका साइन इंटू कॉस, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा. न्यूमिनेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिए a, दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b इज 1 हेयर, 1 स्क्वायर, ठीक है. अब आप खोल दो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, right, and minus 1 square is 1 only over this is only. I hope you are getting. So sin square theta plus cos theta is 1. So 1 over 2 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1 over sin theta cos theta, ठीक है. तो ये 1 तो कट गए, बचा क्या, 2 sin theta cos theta over sin theta cos theta is left. सो ये भी कट गए, 2 आंसर आ गया हमारा. देखते हैं 2 ऑप्शन है कि नहीं है. सो दिस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो टू बी डन लाइक दिस वे. tan को हम लिखेंगे, tan को लिख दो या फिर इन दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं, दैट विल बी आवर विश. हमने कैसे करना है इसको, तो अदरवाइज तो आप क्या करो, साइन ओवर कॉस लिख दो, इसको 1 ओवर कॉस, इसको साइन ओवर कॉस tan को, और इसको 1 ओवर कॉस लिख सकते हो. सो दिस इज, सो एक और तरीका भी हमारे पास, हम tan कॉमन ले लें, tan दोनों में कॉमन है ना, तो व्हाट इज लेफ्ट इन साइड दिस, एंड इसके पास क्या बचा 1 ओवर सीकेंट थीटा प्लस 1 इज लेफ्ट, ठीक है. अब क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे एंड एलसीएम विल बी देयर प्रोडक्ट. सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. सो इससे इसको मल्टीप्लाई 1 से और इसको इस 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा सीकेंट थीटा प्लस 1 प्लस इधर बन जाएगा सीकेंट थीटा माइनस 1, राइट. दिस इज, बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हो, -1 कट चुके हैं. अब आपके पास क्या बन गया, tan थीटा सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज 2 सीकेंट थीटा, ठीक है, 2 सीकेंट थीटा ओवर हेयर यू सी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए tan थीटा इंटू 2 सीकेंट थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, दैट यू रिमेंबर, हमारे पास आइडेंटिटी है. सो tan से tan खत्म, कैंसिल हो चुका है. सो 2, अब सीकेंट को मैं साइन कॉस में बदलूंगा इनको, तो सीकेंट को लिख सकते हैं 2 ओवर कॉस, सीकेंट इज 1 बाई कॉस, और tan को लिखेंगे साइन ओवर कॉस, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है. कॉस कॉस कैंसिल, 2 ओवर साइन, दैट इज 1 बाई साइन. 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसिकेंट थीटा होता है, ठीक है. सो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 2 कॉसिकेंट थीटा. दिस इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा. इन सब को हम साइन कॉस में चेंज करेंगे. कॉसिकेंट को लिखेंगे 1 बाई साइन, इसको 1 बाई कॉस, इसको साइन ओवर कॉस,
कॉस ओवर साइन, ठीक है, और एलसीएम लेके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए कॉसिकेंट को लिखा 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सीकेंट को लिखा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एंड कॉट को लिखा इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सो टेक एलसीएम नाउ, राइट। सो हमने यहाँ साइन एंड नॉट सीकेंट, साइन इज देयर, राइट। सो हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया, फर्स्ट में साइन थीटा इज एलसीएम, न्यूमिनेटर में बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा इज एलसीएम, तो यहाँ बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट यू नो, एंड हेयर साइन थीटा कॉस थीटा इज एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ पे साइन से इसको मल्टीप्लाई, कॉस से इसको मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, राइट। So if you see what is 1 minus sine square, that is cos square over sine theta, and you know what is 1 minus cos square, that is sine square over cos theta, and sine square theta plus cos square theta is 1 over sine theta cos theta। तो चलिए कैंसिल करते हैं, इस साइन से ये साइन गया, इस कॉस से ये कॉस, इस साइन से ये साइन, इस साइन से ये कॉस, कुछ भी नहीं बचा, दैट इज 1 इज लेफ्ट। सो 1 इज द आंसर हेयर। सो आप देख सकते हो हमारे क्वेश्चन का 1 आंसर आ चुका है, बी पार्ट इज द आंसर। नाउ द 12th क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। हम क्या करेंगे, इसी में वैल्यू भर देंगे, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की जगह भर देंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर अपने आप आ जाएगा। डू नॉट वरी। ओके, लेट्स डू द 12th क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसी में वैल्यू भरनी है हमने, बी स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इज इसका स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर ओनली, वाई स्क्वायर की इसका स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। अब आप देख सकते हो दोनों में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट हेयर, कॉस स्क्वायर थीटा, व्हाट इज लेफ्ट हेयर, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। So you know sin square theta plus cos square theta is 1. So a square b square into 1 is a square b square only. So a square b square is the right answer here. Now the 13th is if x is a secant theta, y is b tan theta, then what is b square x square minus a square y square? ठीक है, सो सेम वैसे ही करना जैसे हमने 12th क्वेश्चन करा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर की जगह ये भर दिया, दैट इज ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बोल रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह भर दिया बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा भर दिया। सो इन दोनों में अगर हम देखें कॉमन तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और आपको पता होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज द आंसर हेयर ऑल्सो। 13th का भी a square b square is the correct option here, right? Now the 14th question, cot theta over cot theta minus cot cube theta, बच्चों यहाँ पे you just correct here cube theta, tan theta over tan theta minus tan cube theta is equal to what? तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए cot theta over, इनमें से cot कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा इज लेफ्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज tan थीटा एंड डिनोमिनेटर में tan थीटा कॉमन ले सकते हो, तो व्हाट इज लेफ्ट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज लेफ्ट, ठीक है। tan tan कट, cot cot कट, सो व्हाट इज लेफ्ट 1 ओवर 1 माइनस, अब cot को आप लिख सकते हो cos थीटा ओवर sin थीटा, क्योंकि वो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो साथ में, प्लस 1 ओवर 1 माइनस tan को लिखा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले सकते हो, साइन स्क्वायर इज एलसीएम, 1 ओवर साइन स्क्वायर इज एलसीएम, तो यहाँ क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 1 ओवर इसका डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ये साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, ये कॉस स्क्वायर भी ऊपर चला गया, तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा,
ओवर यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पर मुझे तो चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स इसका उल्टा चाहिए। तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो माइनस से करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो बीच में साइन चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो स्टेप को, कॉस स्क्वायर तो पहले ऊपर चला गया, अब ये था कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बट हमें तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पर चेंज हो जाएंगे साइन, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, बट प्लस माइनस ये जाके माइनस बन जाएगा यहाँ पर। अब आप देख सकते हो एलसीएम में क्या आएगा, सेम डिनोमिनेटर है, एलसीएम में आ जाएगा, तो यहाँ पे सेम ही है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये दोनों कट गए और 1 आंसर आ गया आपका। सो 1 इज द करेक्ट आंसर हियर। So this is B part. Now the next question, 15th question, 2 into sine power 6 theta plus cos power 6 theta minus 3 into sine power 4 theta plus cos power 4 theta. तो let's do this also. So इसको हम करेंगे, देखिए 2 into, इसको हम a क्यूब में बदलेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, राइट, माइनस 3 इंटू, इसको हम बदलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बन गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज, दिस इज बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो मेरे पास तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर चले जाएंगे, तो बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, 2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब, दिस इज ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया, माइनस 3ab, ए इज दिस, बी इज दिस, 3ab बन गया, इंटू ए प्लस बी, तो ए इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, और इसका हिसाब किताब भी करेंगे अभी। ये देखिए, हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, पर हमारे पास तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर जाके माइनस 2ab के बराबर बन जाएगा। तो इसको भी आप ऐसे ही चेंज कर दो, तो माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये माइनस 2ab, 2 इंटू ए इज दिस, बी इज दिस, ये बन जाएगा। ठीक है, सो देखिए 2 इंटू, तो ये तो 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1 ओनली, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 होता है इसका आंसर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस हो गया। अब इसको क्लोज कर दो, माइनस 3 इंटू, यहाँ पे आ गए हम, इसका 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि ये 1 होता है तो इसका स्क्वायर 1, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप सबको ओपन कर लो ब्रैकेट्स को, तो ये क्या बनता है, 2 इंटू 1 2, माइनस इट इज 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये कैंसिल हो गए, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 आंसर हमारा आ जाएगा। सो लेट्स सी माइनस 1 आंसर इज देयर, ओके माइनस 1। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, सो लिखते हैं इसको पहले, दिस इज ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, और देन वी कैन ऐड दीज टू इक्वेशंस, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1 and 2, स्क्वेयरिंग 1 and 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, ये बन जाएगा, दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जब इसको स्क्वेयरिंग करेंगे ना, ये देखो मैं यहीं कर देता हूँ, स्क्वेयर स्क्वेयर, इसको भी स्क्वेयर और स्क्वेयर करेंगे, तो चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, दैट इज ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ठीक है, सो 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 बन जाएगा। वैसे इसमें करिए,
ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2ab, तो 2 इंटू दिस फुल 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर 9। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गए एक जैसे हैं, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो तो ये बन जाएंगे ए स्क्वेयर, यहाँ इन दोनों से ए स्क्वेयर कॉमन भी आप ले सकते हो, तो अंदर क्या बचा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बच गया, प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो बी स्क्वेयर कॉमन है तो बी स्क्वेयर पहले ले लो और अंदर बचा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, तो इन दोनों को ऐड किया तो 25 बन गया 25, ठीक है। सो ए स्क्वेयर और इसका आंसर 1 होता है प्लस बी स्क्वेयर और इसका भी आंसर 1 होता है, नो नीड टू राइट, इज इक्वल टू 25। सो 25 इज द आंसर हियर, राइट। सो दिस इज ऑप्शन करेक्ट। सो सेम वे ये भी हमने करना है। 17 इज ऑल्सो सेम लाइक दिस ओनली। 17 में आपको a cot थीटा प्लस b cos secant थीटा इज p गिवन एंड b cot थीटा plus a cos secant theta is q given. You need to find out the value of p square minus q square. So again squaring and adding, दोनों को स्क्वेयरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो और बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2ab, तो सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट यू कैन चेक, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और इसको भी करो तो ए स्क्वेयर बन जाएगा बी स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर बन जाएगा ए स्क्वेयर कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2ab कॉट थीटा एंड कॉसिकेंट थीटा बन जाएगा और ये क्यू स्क्वेयर बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को ना सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 माइनस, क्योंकि हमें पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर चाहिए ना, तो इसलिए माइनस कर दिया, ये कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो कॉट स्क्वेयर इज कॉमन हेयर, और यू कैन से इन दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वेयर कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा अंदर कॉट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा बचा अंदर, ठीक है। और इन दोनों की अगर बात करें तो बी स्क्वेयर इज कॉमन, तो अंदर क्या बचा कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा, और इधर बन गया पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। देखिए ए स्क्वेयर, ठीक है, और कॉट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा इज -1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा होता है 1, तो उल्टा कर देंगे, कॉट स्क्वेयर को पहले ले आएंगे कॉसिकेंट को बाद में, तो -1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर इंटू 1 आ जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, तो ये बन गया माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। सो इट मीन्स पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, है ना, माइनस का है ना ए स्क्वेयर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये ऑप्शन है बी ऑप्शन, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो चलिए 18th क्वेश्चन करते हैं अभी। सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो आप सबको पता होगा कि कैन आई राइट 61 एज 90 माइनस 29, दैट इज 61 ओनली, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या मिला मुझे कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा इज हेयर 29, याद रखना, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। सो ये कॉस थीटा आ जाएगा कॉस 29। अब आपको पता है साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए क्या होता है 1 होता है, तो 1 आंसर इसका आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज बोलता है x इज आर साइन थीटा कॉस फाइव, इसको फाइव बोलते हैं ना, y इज आर साइन थीटा साइन फाइव एंड z इज आर कॉस थीटा। देन बोलता है इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम सबको स्क्वायर कर देंगे एंड ऐड कर देंगे, सबको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। तो चलिए स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर किया प्लस स्क्वायर किया प्लस स्क्वायर किया, अब इनके भी स्क्वायर ऐड कर दो, इसका स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो इन सब में इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर इज लुकिंग टू यू कॉमन हेयर, है ना। क्या बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और इसको तो आप एज इट इज ही लिख दो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 बन गया, ठीक है, साइन कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज 1
प्लस ये बच गया आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। सो अब आप आर स्क्वेयर कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, दैट इज अगेन 1। सो आर स्क्वेयर आंसर आ जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। 19th question. So here sin theta plus sin square theta is 1. So you need to find out the value of cos square theta plus cos power 4 theta. तो यहाँ से आप देखिए ये हमें गिवन है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे sin theta is equal to 1 minus sin square theta। ठीक है, इसका मतलब है sin theta is equal to what is 1 minus sin square theta? cos square theta। ठीक है, तो sin theta की जगह cos square theta भर सकते हो। देखिए ये cos square theta, इसकी वैल्यू निकालनी, तो what is cos square theta? sin theta प्लस what is cos पावर 4 थीटा। अगर इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे तो cos पावर 4 आ जाएगा, तो इसकी भी स्क्वेयरिंग बन जाएगी, तो sin स्क्वेयर बन जाएगा वो। ठीक है, और sin थीटा प्लस sin स्क्वेयर थीटा कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 इज गिवन, तो इट इज ऑल्सो 1 आंसर आ जाएगा। 20th का भी 1 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नो 21st इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, व्हाट इज a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देंगे इनकी, है ना, स्क्वेयर एंड ऐड दोनों इक्वेशंस को, अपने आप आ जाएगा आंसर। सो देखिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, है ना, यहाँ भी स्क्वेयरिंग और यहाँ भी स्क्वेयरिंग। तो देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर दो, इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और इसके केस में ए स्क्वायर प्लस दिस इज बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सेम आ जाएंगे ये एन स्क्वायर। अब दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे, देखिए सेम है, और ये इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, बी स्क्वायर ऐड करोगे तो अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर और इधर 1 है तो नो नीड टू राइट, प्लस बी स्क्वायर और ये 1 है, नो नीड टू राइट, इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। डी ऑप्शन इज करेक्ट है। सो ये क्वेश्चन तो सिर्फ 20th क्वेश्चन के जैसा ही है, तो आप अपने आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है, so you do yourself and tell me in the chat box what is the answer coming, is it coming 1 or anything else that you can do, right? So 23rd is if x is equal to a secant theta cos phi, y is b secant theta sin phi, z is this, then आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सो व्हाट विल यू डू हेयर, सो इसी में वैल्यू भर दो, आप चाहे इसी में आप वैल्यू भर दो। ठीक है, एक्स स्क्वेयर की या फिर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू भर दो यहाँ पे, दैट इज ए स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और वाई स्क्वेयर की वैल्यू बी स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। ठीक है, जेड का क्या है कुछ लेना देना यहाँ पे, चलो वी विल सॉल्व दिस देन आई टेल यू हाउ टू डू। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक्स ओवर ए निकाल लेंगे, है ना, और उसका स्क्वेयर कर देंगे चाहे। व्हाट इज एक्स ओवर ए हेयर, सीकेंड थीटा कॉस फाई। व्हाट इज वाई ओवर बी हेयर, सीकेंड थीटा साइन phi, I think phi it is, right? And z is z over c निकाल लो आप, that is tan theta। ठीक है, so this is now हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू भर देंगे। what is x square plus x square over a square, that is secant square cos square phi, plus what is y square over b square, that is secant square theta sin square phi आ गया। ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर की वैल्यू हमने निकाल दी। तो देखते हैं क्या बनता है, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर बन गया आपके पास, इन दोनों में सीकेंड स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई, दैट इज 1। ठीक है, तो हमारा बन गया एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर एज सीकेंड स्क्वेयर थीटा। तो कैन आई राइट सीकेंड स्क्वेयर थीटा एज 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, लिख सकते हैं ना, सीकेंड स्क्वेयर थीटा इज दिस ओनली, एंड दैट इज 1 प्लस व्हाट इज tan स्क्वेयर थीटा, z स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर।
सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ही इज आस्किंग व्हाट इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो आप लिखो 1 प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट हेयर। So see here, we have here a cos theta minus b sin theta is c given, और हमें वैल्यू निकालनी है a sin theta प्लस b cos theta की। ठीक है, तो हम इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों तरफ, इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर। राइट, अब हमें इसका प्लस में वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे प्लस 4ab कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस 2ab कर देंगे माइनस। और एक और काम हम कर सकते हैं, हम सारे कॉस को 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे। तो लेट्स सी, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एज इट इज लिख दो आप। ठीक है, नाउ खोल दो ब्रैकेट को, ए स्क्वायर माइनस ये बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है जी, सो हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा हमारे पास अंदर बच जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और ये देखो फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा, इसको उधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को इधर ले जाओ माइनस सी स्क्वायर, और ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर तो ये हो गया, अगर हमने स्क्वायर को हटाना है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो हमारा ऑप्शन देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। ठीक है, तो चलिए अब 25th क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, 9 कॉमन लीजिए, ऐसे मैं आपको समझा दूं, 9 कॉमन लीजिए एंड अंदर बच जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो 9 इंटू 1 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम सबको 26 में हम सबको साइन ओवर कॉस 1 ओवर कॉस, इसको कॉस ओवर साइन 1 ओवर साइन में चेंज कर देंगे और एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। लेट्स सी दिस 26th क्वेश्चन। सो लेट्स चेंज 1 प्लस दिस इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सीकेंड को लिखा 1 ओवर कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट को लिखा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉसिकेंड को लिखा 1 ओवर साइन थीटा। राइट, सो इन सब में तो आपको कॉस थीटा कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया, बचा क्या यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे साइन थीटा इज एलसीएम, बचा क्या यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सो दिस इज ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया, तो व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे तो आपका मल्टीप्लाई करके साइन थीटा कॉस थीटा ही आना है, तो इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ओवर दिस इज ओनली। ठीक है जी, सो इसका तो 1 बन जाएगा बिकॉज फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, सो ये कट गए, अब बचा ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा भी कट जाएगा आपस में, तो 2 आंसर आ जाएगा, ये अगले स्टेप में कटेगा। ठीक है, तो 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नाउ द 27th क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज दैट। इन 27th सीकेंड ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज व्हाट, तो हम सीकेंड को लिखेंगे 1 बाई कॉस, टेन को लिखेंगे साइन ओवर कॉस। ठीक है, और सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है
सीकेंड ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है? तो सीकेंड को लिखा 1 बाई कॉस ए और इसको लिखा साइन ए ओवर कॉस ए, ठीक है। टेन को हम लिख सकते हैं और दिस इज एज इट इज। सो अब हमारे पास कॉस एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर ना, ऊपर तो एज इट इज़ ही रहेगा और यहाँ प्रोडक्ट है ये। अब आप देख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, तो ओवर कॉस ए, कॉस एक से कट गया और कॉस ए आंसर आपको आ जाएगा। दिस इज डी पार्ट, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 1 ओवर टेन स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ कॉट स्क्वायर ए को लिखोगे 1 बाई 10, कॉट इज 1 बाई 10, सो 1 बाई 10 स्क्वायर ए लिखोगे। 10 स्क्वायर ए एलसीएम आएगा, ऊपर दोनों ही कट जाएंगे और 10 स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सो मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। सो दिस इज 28वां क्वेश्चन है, 28। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं डिनोमिनेटर वाला जो कॉट है उसको लिखने वाला हूँ 1 बाई 10, बिकॉज यू नो 10 इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, ठीक है, एंड कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, राइट। सो डिनोमिनेटर में मैंने 10 स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया यहाँ पे, बाकी एज इट इज। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर ए आएगा, ठीक है, प्लस 1, ये कट जाएंगे ऊपर और 10 स्क्वायर ऊपर चला के आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। दिस इज 28th क्वेश्चन। सो दिस इज, सो यहाँ से आप देख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, उधर चला गया कॉस थीटा बन गया। नो आपको पता साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पे बराबर होती है? दैट इज 45 डिग्री पे। आप टेबल में देख सकते हो 45 पे दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा को 45 भर दो, साइन पावर 4 थीटा इज 45, पावर 4 कर सकते हो, कॉस 45 और पावर 4 कर सकते हो। तो 1/√2 की वैल्यू पावर 4, 1/√2 की पावर 4 बन जाएगी। तो √2 बनता है 4, 1/4। देखिए आप, √2 इंटू √2 इज 2, √2 इंटू √2 इज 2, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4, 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। सो 29th का आंसर 1/2 है, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ साइन कितना, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम साइन में चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए साइन 45 प्लस थीटा माइनस, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा, हमें पता है साइन अगर हम 90 माइनस थीटा करें तो वो बनता है कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं इसको बदल सकता हूँ, साइन 90 माइनस, सॉरी कॉस को लिख देते, या साइन 90 माइनस, ये इसको थीटा बोल देता हूँ, है ना। तो 45 माइनस माइनस प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस 45 इज 45 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ बन जाएगा साइन 45 प्लस थीटा, दोनों एक जैसे आ गए, कट गए, 0 आंसर आ गया। अगेन आई टेल यू हाउ आई हैव डन इट। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस, ये थीटा है पूरा, ठीक है। तो मैं इसको कॉस थीटा को लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इज दिस फुल, तो माइनस साइन आ रहा है तो ये साइन प्लस में बन जाएगा, तो माइनस 45 प्लस थीटा, तो बन जाएगा 45 प्लस थीटा इसकी जगह, ठीक है। तो ये कट के 0 आंसर आ गया हमारा। नाउ द 30th क्वेश्चन इज दिस। सो 31st क्वेश्चन इज कमिंग। 31st क्वेश्चन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज राइट एंगल एट सी, ए बी सी ट्रायंगल है, सी पे राइट एंगल है यहाँ पर, और ए और बी यहाँ पे है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड बी, कॉस ए प्लस बी, सॉरी, ठीक है। तो आपको पता है अगर सी 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, बिकॉज तभी तो 180 सम बनेगा तीनों एंगल्स का। ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तो इट मीन्स ए प्लस बी इज ऑल्सो 90। तो cos 90 इज 0, दैट वी नो, cos 90 इज 0। तो ये आपके आंसर्स भी हैं इसमें, और आपको इस पेपर की PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो हमारा 32nd क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इट इज cos 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, देन व्हाट इज tan 6 थीटा। ये देखिए बहुत ही भयंकर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। cos 9 थीटा इज साइन थीटा, देन यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 6 थीटा। तो देखिए cos 9 थीटा, अब मैं साइन थीटा को कैसे cos में बदलूं, तो आई नो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा,
ठीक है। जो बच्चे सेशन 2021-22 के लिए पेपर देंगे तो उनके लिए ये फॉर्मूला नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है उनको। अदरवाइज रेस्ट सेशंस में तो ये आते रहेंगे। तो ये चेंज कर दिया। अब कॉस कॉस देखो, तो 9 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से ये थीटा इधर आ गया तो बन गया टेन थीटा इज 90, सो थीटा हमारा बन जाएगा 9, थीटा 9 बन जाएगा। ठीक है, सॉरी थीटा हमारा 10 बन जाएगा। सो थीटा 9 आ गया आपका। सो 10 थीटा को 9 भर दो, 1054 आ रहा है ना। इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ लग रही है मुझे, ये 60 आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 1060 आता तो √3 आंसर आ जाता। सो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा या डिस्क्रिप्शन सॉरी चैट बॉक्स में लिख दूंगा। मुझे तो अभी तक यही लग रहा है कि इसका 1054 आंसर आ रहा है। ठीक है, 54 की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, वैसे टेबल में मिलेगी वो तो। चलिए 33rd क्वेश्चन करते हैं। cos alpha plus beta is 0, then we need to find out sin alpha minus beta। ठीक है, सो cos alpha plus beta, यू नो cos 0 कब होता है, cos 90 डिग्री पे 0 होता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 आ गई। सो व्हाट इज अल्फा, 90 माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो साइन अल्फा की जगह भर दो 90 माइनस बीटा एंड माइनस बीटा, तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा, एंड साइन 90 माइनस 2 बीटा होता है cos 2 बीटा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, cos 2 बीटा। So this way we will solve this assignment, and dear students, if you have not subscribed the channel, then subscribe now only, and you can prepare these questions nicely. Thank you so much. God bless you.